हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन आईआईटी 2006 के अंदर पूछा गया था। बच्चों, आज से वेक्टर की क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का। इसमें दिया अपने को लेट ए एंड बी एंड सी आर दी थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। एंड अपने से पूछा ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√3 इज। ठीक है, दो वेक्टर के प्लेन के अंदर एक तीसरा वेक्टर कैलकुलेट करना है अपने को। और उसका सी के साथ प्रोजेक्शन अपने को दिया हुआ है कि 1/√3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, ठीक है, वो रहेगा कि किसी भी दो वेक्टर के प्लेन के अंदर कोई भी अगर वेक्टर अपने को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं अपन उसको। तो उसका तरीका होता है बच्चों, आर विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि वेक्टर आर है, तो उसको ए को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा ए प्लस बीटा बी। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो वेक्टर होगा बच्चों, ये हमारे पास में ए और बी दोनों के प्लेन में होगा। अब इस वेक्टर का बच्चों अपने को सी के साथ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। तो आर विल बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों अल्फा, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने, आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप एंड प्लस बीटा, बी की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। यहाँ से बच्चों अगर अपन आई जे और के कंपोनेंट्स को अलग करें तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो आएगा बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आई कैप, जे का जो कोफिशिएंट आएगा बच्चों वो आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू जे कैप, और के कैप का कोफिशिएंट आएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा के कैप। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास वेक्टर आर, जो कि ए और बी दोनों के प्लेन में होगा। अब बात करते हैं कि इसका सी के साथ प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन जानते हैं बच्चों प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, अपने को इस वेक्टर का सी के साथ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो वो होगा बच्चों आर डॉट सी कैप डिवाइड बाई मीन्स आर डॉट सी कैप। ठीक है, यही होता है हमारे पास प्रोजेक्शन। और आर डॉट सी कैप को अगर अपन लिखना चाहें वेक्टर फॉर्मेट में तो इसको अपन लिख सकते हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था आर डॉट सी कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। ये अपने को क्वेश्चन में दिया है, जिसका प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है 1/√3 है। अब बच्चों सी कैप को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं आर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड सी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/√3। बच्चों आर वेक्टर ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इस वेक्टर का अगर अपन सी के साथ में, जो कि सी वेक्टर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें हम तो अपने को देखने को मिलेगा, देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इंटू 1। यहाँ पर आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो अल्फा प्लस बीटा और ऊपर वाले के अंदर है 1, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर आएगा बच्चों हमारे पास सेकेंड वाला कंपोनेंट दैट इज 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, जे कैप का कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होगा -1 से। और तीसरा है बच्चों हमारे पास अगेन अल्फा प्लस बीटा जो मल्टीप्लाई होगा फिर से -1 के साथ। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का। और सी का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों 1 + 1 + 1 दैट विल बी √3। और इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों को अपने को 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बच्चों देखो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि अल्फा प्लस 1 है, इसके साथ माइनस साइन है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली अपने को इक्वेशन मिलेगी वो होगी 2 अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से बच्चों अपन बीटा की वैल्यू निकाल के उस वेक्टर में पुट कर देते हैं, आर वेक्टर में, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए वेक्टर आर के अंदर, ठीक है ना। ये वाला जो वेक्टर था हमारा, इसके अंदर अगर पुट करें तो अपने को आर वेक्टर देखने को मिलेगा बच्चों आर विल बी इक्वल टू अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली जो टर्म आएगी बच्चों अल्फा प्लस 2 अल्फा एंड -1। यहाँ पर बच्चों एक चीज और है, क्योंकि 12 का माइनस बीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 उधर चला जाएगा, ठीक है ना।
टू अल्फा माइनस बीटा इंटू -1, तो -1 को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी बच्चों 2 अल्फा प्लस 1 आएगी हमारे पास, है ना, -1 नहीं आएगी। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे आर वेक्टर में बीटा की जगह, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा बच्चों 3 अल्फा प्लस 1 आई कैप। यहाँ पर पुट करेंगे बीटा की जगह 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा और ये आ जाएगा, क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 1 जे कैप, और के कैप के अंदर बच्चों वापस वही टर्म आएगी सेम 3 अल्फा प्लस 1, क्योंकि बीटा की जगह 2 अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 अल्फा प्लस 1 के कैप। अब बच्चों देखें तो यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने को आर वेक्टर इस फॉर्मेट में देखने को मिल गया 3 अल्फा प्लस 1 आई कैप माइनस जे कैप और साथ में आएगा बच्चों 3 अल्फा प्लस 1 के कैप। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम यहीं तक सॉल्व कर पाएंगे, इसके आगे हमें दूसरी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है जिससे हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो अब अपने को इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, और इसमें अगर आप एक चीज अपन ध्यान से देखें तो जे कैप का जो ऑप्शन है ना वो बच्चों -1 आ रहा है, और अगर अपन सारे ऑप्शंस में देखें तो जे कैप का ऑप्शन -1 सिर्फ पहले ही ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब में +1 आ रहा है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए। और उसके अंदर एक चीज और बच्चों, आई कैप और के कैप का ऑप्शन सेम भी होना चाहिए, और वो सेम भी अपने को सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया हुआ है एक के अंदर, जिसमें दोनों जगह पर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों जगह पर क्या आ रहा था यहाँ पर देखे तो अपन 3 अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तब हमें मिलेगा जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और उस टाइम पर ये वेक्टर जो आर है वो हो जाएगा हमारे पास 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन एक के अंदर अपने को दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अल्फा को जब 1 लेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बच्चों एक डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, साथ में कोप्लेनर की कंडीशन भी थी। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को स्टार्ट ही आपको ये से करना है कि दो वेक्टर के प्लेन के अंदर कोई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।